नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी प्रमुख खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। किसी भी वक्त चुनावी बिगुल बज सकता है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव पटना के बख्तियारपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में खोले गए चरवाहा विद्यालय को याद किया और कहा कि यह उनकी प्राथमिकता में है और सत्ता में आने के बाद वह बिहार में इस मॉडल को फिर से लागू करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को तारामंडल में आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी बस को हरी झंडी दिखाकर राज्य में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्श बस सेवा का शुभारंभ किया। यह बस बिहार के सभी क्षेत्रों में जाकर छात्र छात्राओं को विज्ञान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 4 परीक्षा को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों की बहाली को लेकर गंभीर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से अब तक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक नौकरियां दी गई है और लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां भी की जा चुकी है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की मांग पर उन्होंने कहा कि अभी जितनी सीटों पर भर्ती संभव है उतनी सीटों के लिए आवेदन निकालने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा इसके बाद टीआरई 5 भी आयोजित होगी, इसीलिए अभ्यर्थियों को अपना सब्र खोने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने हाल ही में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें आम जनता को राहत मिलेगी। इस संशोधन के तहत कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाकर 0 कर दी गई है, जो पहले 5%, 12% या फिर 18% के दायरे में थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतों में कमी लाना और जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को अधिक किफायती बनाना है। लखीसराय विधानसभा सीट को लेकर अंदरूनी विवाद और असमंजस की स्थिति बन रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी गोरखनाथ ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि लखीसराय जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरेश कुमार अनीश स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जबकि कांग्रेस के संवैधानिक नियमों के अनुसार जिला अध्यक्षों को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की घोषणा स्वयं राहुल गांधी कर चुके हैं। दरभंगा जिले के जाली प्रखंड अंतर्गत मुरेठा गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू परिवार में भूचाल मच गया है। पहले लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावती सुर दिखाए, तो अब लालू यादव को किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य भाई पार्टी और परिवार से दूर हो गई है। रोहिणी ने अपने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को प्राइवेट करने के साथ ही परिवार के नजदीकी लोगों को भी अनफॉलो कर दिया है। वे एक्स पर 61 लोगों को फॉलो करती हैं, जिसमें परिवार के सदस्य के रूप में सिर्फ बहन मीशा भारती है, जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। प्रशांत किशोर द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। खास बात यह रही कि अब जदयू के ही मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने भी इन आरोपों को लेकर अशोक चौधरी से जवाब मांग लिया है। एक तरफ से अशोक चौधरी अब अपने दल में ही सवालों की जद में आ गए हैं कि अगर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो वे चुप्पी साधे न रहें, बल्कि आरोपों पर सफाई दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बजनर्थी को पटना हाईकोर्ट का नया और नियमित चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। इस आशय की एक अधिसूचना भारत सरकार के कानून व न्याय मंत्रालय ने 20 सितंबर 2025 को जारी कर दिया। उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 22 अक्टूबर 2025 है। ये पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस के रूप में एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बजनर्थी कार्यभार संभालेंगे। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। दरअसल रेलवे ने बरौनी जंक्शन से राजस्थान के सोगरिया यानी कि कोटा के पास के लिए विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 20 सितंबर से 28 सितंबर तक
हफ्ते भर चलाई जाएगी और दोनों ओर से कुल 15 फेरे लगाएगी। इस खास तौर पर कोटा में पढ़ने वाले छात्रों और उनके परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी 10 प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉच न्यूज़। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।